1.2 नेक्स्ट हेडिंग में हम लिखते हैं व्हाट आर द एक्सटर्नल फोर्सेज एंड व्हाट आर द इंटरनल फोर्सेज। नाउ एक्सटर्नल फोर्सेज एंड इंटरनल फोर्सेज, तो देखो हमारे जो भी बॉडी रहेगी इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्सेज अप्लाई की जाएंगी। तो एक्सटर्नल फोर्सेज बहुत ही आसान है समझना, जो भी बाहर से एक्सटर्नली अप्लाइड लोड है, जैसे ये क्यूब है, क्यूब के ऊपर मान लो हम बैठ गए या फिर हमने कोई और ऑब्जेक्ट रख दिया, तो वो जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो इसके ऊपर किस तरह से आएगा, एज एन एक्सटर्नल फोर्स। तो बाहर से जो भी फोर्सेज लगाई जा रही हैं तो किसी भी तरह की हो सकती हैं, ऑल दोज फोर्सेज आर एक्सटर्नल फोर्सेज। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक बार लिया और इस प्रिज्मेटिक बार के ऊपर हमने फोर्सेज लगा दिए P, तो दीज आर दी एक्सटर्नल फोर्सेज। ये P फोर्स जो हो गई है दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। तो इस प्रिज्मेटिक बार के ऊपर अगर हमने टेंसाइल फोर्स लगा दी तो क्या होगा, ये खिंचेगा, इट विल एलोंगेट, और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ इंटरनल फोर्सेज भी आएंगे। तो इंटरनल फोर्सेज मटेरियल के अंदर होंगे कहीं ना कहीं। अब ये इंटरनल फोर्सेज का हमें पता कैसे चलेगा कि कितने इंटरनल फोर्सेज हैं, तो एक काम करते हैं, इंटरनल फोर्सेज पता करने के लिए इतना बार हम कट कर देते हैं। जब हम कट करेंगे तभी तो ये इंटरनल फोर्सेज को देख पाएंगे। तो हमने इतना बार कट किया और इस बार का फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में जो भी एक्सटर्नल फोर्सेज होती हैं वो सारी एक्सटर्नल फोर्सेज हम शो करते हैं। नाउ सबसे पहली बात तो आपको ये बतानी है कि ये जो बार था, ये जो ऑब्जेक्ट था, क्या ये इक्विलिब्रियम में था। देखो यहाँ से भी P फोर्स अप्लाई हो रही है और यहाँ से भी P फोर्स अप्लाई हो रही है, दोनों तरफ से P फोर्स इसको मिलकर खींच रहे हैं। नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा इसके ऊपर, 0। जब नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 आ गया तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स इज ऑल्सो 0। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो अब आपको ये बताना है कि ये वाली जो हमारी बॉडी थी जिसकी बात हम कर रहे थे, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में थी या नहीं थी, बिल्कुल डेफिनेटली इक्विलिब्रियम में थी। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये वाला पार्ट हमने कट किया और इस पार्ट का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर सारी की सारी एक्सटर्नल फोर्सेस शो कर देते हैं। अब ये बताओ, ये जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है क्या ये इक्विलिब्रियम में है? तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेट रिजल्टेंट P फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये इसको इस डायरेक्शन में खींच के ले जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन होने लग जाएगा। तो ओरिजिनल बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में थी तो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है? क्योंकि जहां पर हमने ये कट लगाया है ना, इस जगह पर एक इंटरनल फोर्स भी एक्ट हो रही थी जिसको हमने शो नहीं किया। तो इंटरनल फोर्स को मैं बना देता हूं यहां पर येलो कलर से। अब ये इंटरनल फोर्स तो हम फ्री बॉडी डायग्राम में शो नहीं करते। जब हमने इस पार्ट को कट करके दिखा रहे हैं ना, तो कट करके दिखाने में यहां पर जो इंटरनल फोर्सेस थी, अब ये इंटरनल फोर्सेस बाहर आ गई हैं, ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हो गई है। तो जब ये एक्सटर्नल फोर्स हो गई है तो इसको भी हमें बनाना पड़ेगा। चलिए, तो इसको हमने शो कर दिया। अब क्योंकि ओरिजिनली ये इक्विलिब्रियम में था पार्ट, यहां पर भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, यानी P एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहां पर जो इंटरनल फोर्स आएगी इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड भी P के बराबर ही होना चाहिए। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर P के बराबर है देन ओनली दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो यानी कि आपको समझ में आ गया कि यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड है सेम मैग्नीट्यूड इंटरनल फोर्स का होगा इस कंडीशन के अंदर, तभी ये इक्विलिब्रियम में है। ये वाली फोर्स कितनी आ गई है? ये वाली फोर्स आ गई है P एंड दिस इज इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स कैसे आ गया? एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करने के लिए। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, हमने सेक्शन यहां से कट किया था, अगर हम यहां से कट करते तो इंटरनल फोर्स कुछ और होता क्या? या यहां से कट करते तो इंटरनल फोर्स कुछ और होता क्या? या यहां से कट करते तो इंटरनल फोर्स कुछ और होता क्या? इस पर्टिकुलर केस में हर जगह पर इंटरनल फोर्स P आता, यानी कि जितनी हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा रखी है दोनों तरफ से, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर भी सेम इंटरनल फोर्स जनरेट हो चुकी है। तो यानी ये जो एक्सटर्नल फोर्स P थी, इतनी ही इंटरनल फोर्स थ्रू आउट द बॉडी जनरेट हो गई है। इज इट क्लियर और नॉट? अब यहां पर तो हमने क्या किया था, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करके इतने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था। बचा हुआ दूसरा पार्ट, चलो बचा हुआ दूसरा पार्ट यहां पर बना देते हैं। नाउ इस पार्ट पर देखते हैं, यहां पर एक्सटर्नल फोर्स थी P। अब इस पार्ट की बात कर रहे हैं हम, रेड कलर से शो कर देता हूं ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम हम यहां बना देते हैं। तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स थी P इस पर। अब आपको बताना है क्या यहां पर भी इस पर कुछ इंटरनल फोर्स होगी? तो यहां पर भी इस पर इंटरनल फोर्स आ रही होगी P, और जो कि इक्वल एंड अपोजिट होगी। इसको भी इक्विलिब्रियम में बनाए रखने के लिए, ये वाला जो पार्ट है इसको भी इक्विलिब्रियम में बनाए रखने के लिए यहाँ पर
इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रही है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर पी फोर्स लगा रहे हैं और ये टेंशन आ रही है। जो पुल कर रहा है वही टेंशन है, तो इसके ऊपर भी पी फोर्स टेंशन आ रही है, इसके ऊपर भी पी फोर्स टेंशन आ रही है। तो यहाँ पर हमने दो चीजें समझी। एक तो चीज ये थी कि अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो उतनी ही इंटरनल फोर्स पूरे के पूरे बार में डेवलप हो रही है। अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम देखा तो इतने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप देखोगे तो इस पार्ट पे पी फोर्स लगा रहा है ये वाला हिस्सा, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो इसके ऊपर पी फोर्स लगा रहा है ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट। तो ये था एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस।